हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम उन मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिए हैं। एक स्ट्रिंग ली है S1 नाम की, जिसमें मैंने जेम्स स्टोर करा दिया है। दूसरी स्ट्रिंग ली है S2 नाम की, जिसमें मैंने जेम्स की स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस करके लिख दिया है। थर्ड स्ट्रिंग ली है S3 नाम की, जिसमें जेम्स का J कैपिटल में है। फोर्थ स्ट्रिंग है S4 नाम की, जिसमें मैंने C# इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लिखा है। एंड लास्ट स्ट्रिंग है मेरे पास S5, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस दिए, उसके बाद दिस इज टारगेट टेक्स्ट एंड देन एंडिंग में भी कुछ स्पेसेस दिए। अब हम वन बाय वन करके इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कुछ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेंथ प्रॉपर्टी को यूज किया है। लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि इस दी गई स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट का साइन लगाएंगे और लेंथ ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी मैंने S1 स्ट्रिंग पे यूज की है। अब मैं अपने प्रोग्राम को पहले रन करती हूँ, तो आप देखेंगे हमें S1 स्ट्रिंग की लेंथ मिल रही है। हमें मैसेज मिल रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1 इज 5। देखिए जेम्स में 1 2 3 4 5 ही कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमें इसकी लेंथ 5 मिली। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है कंपैरिजन। यहाँ पे हमने कंपेयर टू मेथड को यूज किया है। अगर आप अपनी दी गई एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप कंपेयर टू मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं S1 को S2 से कंपेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे S1 और S2 में S1 स्ट्रिंग हमारी S2 से बड़ी कहलाएगी, क्योंकि J दोनों में कॉमन है। और उसके बाद आप देखेंगे S1 में A आ रहा है और S2 में M आ रहा है, और A हमारे अल्फाबेट्स में M से पहले आता है, इसलिए S1 हमारी S2 से बड़ी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमें रिटर्न होके -1 मिलेगा। अगर हमारी S2 S1 से बड़ी होती तो हमें 1 मिलता, और अगर ये दोनों इक्वल होती, मतलब दोनों बराबर होती, तो हमें 0 रिटर्न होके मिलता। अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और देखते हैं कि हमें -1 मिल रहा है। यहाँ सबसे पहले हमें लेंथ मिल रही है, उसके बाद मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे नेक्स्ट मैसेज हमें मिला, कंपैरिजन रिजल्ट फॉर जेम्स एंड JMES वाला जेम्स इज -1। इसके बाद मैंने यहाँ इक्वल्स मेथड को यूज किया है, जो मैंने S1 और S3 के बीच में लगाया है। आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, इक्वल्स मेथड हमारा केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे स्पेलिंग दोनों की, मतलब S1 और S3 में जो जेम्स की स्पेलिंग है वो एक है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे S1 में मैंने जेम का J कैप्स में लिखा है और S3 में जेम्स का J मैंने कैपिटल में लिखा है। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं इक्वल्स मेथड को यूज करके इन दोनों की इक्वालिटी चेक करूंगी तो मुझे फॉल्स मिलेगा। इससे हमें समझ में आता है कि इक्वालिटी चेक के लिए हमें केस का ध्यान रखना होगा, और इक्वल्स मेथड हमें एज अ रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स देता है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। आप देखेंगे हमें मैसेज मिला इक्वालिटी चेकिंग फॉर जेम्स एंड जेम्स, जिसमें J कैप्स में है, रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। यहाँ अब मैंने टू लोअर मेथड को यूज किया है। टू लोअर मेथड को यूज करके हम अपनी दी गई स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जेम्स, जिसमें J कैप्स में था, उसे टू लोअर मेथड की हेल्प से लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया और एक नई स्ट्रिंग S6 में स्टोर करा लिया। उसके बाद फिर से मैंने S1 और X6 पे इक्वल्स मेथड अप्लाई किया, तो अब आप देखेंगे हमें अब ट्रू रिटर्न होके मिलेगा। एंटर प्रेस किया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लास्ट में हमें इक्वालिटी चेकिंग फॉर जेम्स एंड जेम्स रिटर्न्स ट्रू। यहाँ पे मैंने S3, जिसमें मेरे कैपिटल में एक
अल्फ़ाबेट था उसे टू लोअर मेथड को यूज़ करके लोअर पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और अब मैंने इक्वल्स मेथड लगाया तो आप देखेंगे मुझे ट्रू रिटर्न होके मिला। इसके बाद अब हम स्प्लिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट मेथड की हेल्प से आप दी गई स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्प्लिट मेथड को यूज़ करके S4 को वर्ड्स नाम के एरे में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एज अ पैरामीटर एक स्पेस दिया है, सिंगल कोट में स्पेस, मतलब कि इस स्ट्रिंग में जहाँ पे भी मेरा स्पेस जब आए मेरा एक नया एलिमेंट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आते हैं, यहाँ मैंने S4 में लिखा था C# इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें C# एक एलिमेंट हुआ, स्पेस मिलते ही मेरा नया एलिमेंट शुरू हो जाएगा। इज मेरा सेकंड एलिमेंट होगा, अगेन स्पेस मिलके थर्ड एलिमेंट स्टार्ट होगा और ए मेरा थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम स्पेस की हेल्प से अपने एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने फॉर ईच लूप की हेल्प से अपनी एरे को प्रिंट करा दिया है। देखते हैं, मैंने रन किया प्रोग्राम को। यहाँ आप देखेंगे C# इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C# हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वर्ड एरे का, सेकंड एलिमेंट इज ए थर्ड, ग्रेड फोर्थ, प्रोग्रामिंग फिफ्थ एंड लैंग्वेज लास्ट वन सिक्स एलिमेंट है। इसके बाद अब हम सबस्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबस्ट्रिंग मेथड को यूज करके आप अपनी दी गई स्ट्रिंग का कोई एक पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग थी S4 जिसमें मैंने लिखा था C# इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें मैं थर्ड इंडेक्स से लेकर 10th इंडेक्स तक का पार्ट एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैंने S4 डॉट सबस्ट्रिंग मेथड लिखा और एज अ पैरामीटर 3,10 पास करा दिया और इसका रिजल्ट S4 _new नाम की स्ट्रिंग में स्टोर कराया। अब उसे हमने प्रिंट कराया है, देखते हैं। आप देखेंगे सबस्ट्रिंग ऑफ S4 इज अ ग्रेट हमारी C# इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। इसमें थर्ड इंडेक्स से लेकर 10th इंडेक्स तक जो भी स्ट्रिंग हमारी आ रही थी वो हमें मिल गई, इज अ ग्रेट। नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट मेथड आता है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड को यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में आपके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेसेस दिए थे और एंडिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिए थे, तो मैंने यहाँ S5 पे ट्रिम मेथड अप्लाई किया और उसे प्रिंट कराया। आप देखेंगे स्ट्रिंग, मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा था और उसके बाद अपनी S5 स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस थे, फिर दिस इज टारगेट टेक्स्ट, ये हमारी स्ट्रिंग का टेक्स्ट था, फिर एंड में कुछ स्पेसेस थे, वो हो गया। उसके बाद हमने और क्या लिखा था, आफ्टर ट्रिमिंग इज, और उसके बाद S5 पे ट्रिम फंक्शन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया है हमने वो प्रिंट कराया। तो आप देखेंगे दिस इज अ टारगेट स्ट्रिंग फिर से प्रिंट हुआ, पर यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं रहे। इस तरीके से हमने स्ट्रिंग क्लासेस के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को कवर किया। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्ट्स हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि अगर आप उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट करते हैं। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।